चिदानन्दैकसद्भावं परमात्मानमव्ययं प्रणमामि सदा शान्तं शान्तये सर्वकर्मणां। पंच परमेष्टि भगवान की जय। एकत्व सप्तति प्रकरण में अभी तक हम 65 श्लोकों का स्वाध्याय कर चुके हैं। यहाँ पर एकत्व की बात चल रही है, किस तरीके से तीनों लोकों में जो यह उत्कृष्ट आत्म ज्योति स्वरूप चैतन्य पुंज अपना आत्मा है, यह आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट है। इस बात को यहाँ अनेक तरीके से बताया जा रहा है। अभी तक अपन यही देख रहे हैं कि आत्म ज्योति जो है वह श्रेष्ठतम है। उसके प्राप्त होने पर अन्य कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता है। इसलिए जितने भी बाह्य पदार्थ हैं उन बाह्य पदार्थों से ममत्व छोड़ करके और आत्म ज्योति आत्मस्थ होने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगला श्लोक है 66वां नंबर श्लोक 66। देखते हैं। साम्यमेकं परं कार्यं साम्यं तत्त्वं परं स्मृतं साम्यं सर्वोपदेशानामुपदेशो विमुक्तये। क्या अर्थ है? यह समता भाव एक उत्कृष्ट कार्य है। यह समता भाव उत्कृष्ट तत्व माना गया है। वही समता भाव सब उपदेशों का उपदेश है जो मुक्ति का कारण है। अर्थात समता भाव का उपदेश समस्त उपदेशों का सार है, क्योंकि उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। समता भाव कार्य है, वही उत्कृष्ट तत्व है और उपदेशों का सार है। तीन बातें, उत्कृष्ट कार्य, दूसरा बात उत्कृष्ट तत्व है और उपदेश का सार है। इसका क्या मतलब हुआ? कार्य मतलब जो हमें करने योग्य है, तो करने योग्य उत्कृष्टतम सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है? समता भाव को प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि जो समता को प्राप्त कर लेता है उसकी सारी सिद्धियां हो जाती हैं। जो अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति है, वह समता भाव के द्वारा ही होता है। इसलिए उत्कृष्ट कार्य है। फिर उत्कृष्ट तत्व है। उत्कृष्ट तत्व मतलब इसके अलावा कोई भी तत्व इससे श्रेष्ठ नहीं है। अपन तीनों लोकों में देख लें तो दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा, इसके जैसा कोई भी तत्व नहीं। इसलिए यह उत्कृष्ट तत्व है और उपदेशों का सार है। उपदेशों का उपदेश है, सबसे बड़ा उपदेश। मतलब जिसको आत्म तत्व का उपदेश समझ में आ गया उसे सब समझ में आ गया। क्यों? कल्याण किससे होना है? आत्मा से। किसका होना है? आत्मा का होना है। तो मूल चीज जो समझ में आ गई आत्मा। अब लेकिन ध्यान बस इतना ही रखना, ऐसे श्लोक पढ़ करके या ऐसी गाथाएं पढ़ करके लोग भ्रमित हो जाते हैं। अब इस गाथा को पकड़ करके कोई ये बैठ जाए कि बस आत्मा को प्राप्त करना, आत्मा का उपदेश करना है, फिर वो क्या करता है? ये सब छोड़ देगा बाकी के ग्रंथ और वो आत्मा आत्मा की बातें करने लगेगा। और यही हुआ। जो हमारे एकांत मतावलंबी लोग हैं उन्होंने क्या किया? यही तो किया। ऐसी श्लोक मिले, बस आत्मा ही सार है, आत्मा ही में सब कुछ है। अरे भैया देखो, पहले ये यहाँ पर 373 नंबर श्लोक है। इस पद्म नंदी के जब 300 श्लोक निकल गए तब जाकर के ऐसी बात आई है। शुरू में व्यसनों का त्याग कराया, पापों का त्याग कराया, कसायों को बताया, दया धर्म का उपदेश दिया, गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया, फिर साधु बनने की बात आई और साधु में भी जो फिर उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होगा उनके लिए बात की जा रही है। तो यही गलती हुई जो हमारे कुछ निश्चयाभासी लोग हैं, एकांतवादी है, उन्होंने क्या किया? यही सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने बीच में से ऐसी गाथाएं पकड़ ली, ऐसी बातें पकड़ ली और जो प्रारंभ की स्थिति थी उसको छोड़ दिया। सो ना घर के बचे ना घाट के बचे। क्यों? क्योंकि वे मुनि कहलाएंगे नहीं और गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करें तो ना वे इतो भ्रष्टा ततो भ्रष्ट, यहाँ से भी भ्रष्ट वहां से भी भ्रष्ट। इसलिए ये चीज समझने की अच्छा लगता है,
लेकिन अच्छे लगने के लिए अच्छा पात्र होना भी जरूरी है। तो जब ऐसी स्थिति, इसलिए तो कसायों का, व्यसनों का, इन सब का त्याग कराया जाता है कि आप पहले इतने अच्छे पात्र बनिए, मुनि बनिए, फिर आपके पास ये प्राप्त होगा। दूसरी बात, कि हम आत्मा की भावना नहीं करें, चिंतन नहीं, चिंतन खूब करो, आत्मा की भावना खूब करो, लेकिन जो योग कार्य करने योग्य हैं इस अवस्था में, उन कार्यों में प्रमाद नहीं। भगवान की पूजा, मुनियों को दान, उपदेश, संयमी जनों की वृत्ति आदि जो धर्म है हमारे, वो करना पड़ेगी, वो नहीं छोड़ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम तो आत्मा की बात करेंगे, बाकी सब तो है नहीं। जिस अवस्था में हो उस अवस्था के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार से तीन बातें कही। यह जो समता भाव है, उत्कृष्ट कार्य है, उत्कृष्ट तत्व है, और उपदेशों का उपदेश है। अगला श्लोक है 67 नंबर। साम्यम सद्बोध निर्माणम सस्वदानंद मंदिरम साम्यम शुद्धात्मनो रूपम द्वारम मोक्षैक सद्मनः। समता भाव सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करने वाला, वह शाश्वतिक नित्य सुख का स्थान है। वह समता भाव शुद्ध आत्मा का स्वरूप तथा मोक्ष रूपी अनुपम प्रासाद का द्वार है। प्रासाद मतलब महल, तो मोक्ष महल का दरवाजा है। मतलब जैसे किसी घर में हमें जाना है, महल में जाना है, तो दरवाजे की जरूरत है, दरवाजे से होकर के महल के अंदर जाएंगे। इसी प्रकार मोक्ष महल है, तो महल का दरवाजा क्या? समता। उस मोक्ष में प्रवेश करना है तो समता रूपी दरवाजे से जाना पड़ेगा, यानी हमें समता धारण करना ही पड़ेगी। तभी, जैसे बिना दरवाजे के किसी महल में प्रवेश नहीं किया जा सकता, ऐसे समता रूपी दरवाजे के बिना मोक्ष महल में प्रवेश नहीं हो सकता। तो वह सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करने वाला कौन सा? यहाँ निश्चय सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। तो निश्चय और शाश्वत सुख का स्थान है। क्यों? क्योंकि समता भाई दरवाजा है, तो वहां से अंदर मोक्ष में पहुंचेगा तो शाश्वत सुख प्राप्त होगा, इसलिए वह शाश्वत सुख का स्थान है। क्या? समता भाव। इस प्रकार से समता भाव की बात चल रही। अगला श्लोक है 68 नंबर श्लोक। साम्यम निःशेष शास्त्राणाम साम्यम निःशेष शास्त्राणाम सारमाहुर्विपश्चितः साम्यम कर्म महाकक्ष दाहे दावानलायते। पंडित जन समता भाव को समस्त शास्त्रों का सार बताते हैं। निःशेष शास्त्राणाम साम्यम सारम, सभी शास्त्रों का सार क्या है? समता भाव। वह समता भाव कर्म रूपी महाबल को भस्म करने के लिए दावानल के समान। कैसे? पहली बात तो सभी शास्त्रों का सार क्या है? समता भाव को प्राप्त करना। सब शास्त्र किस ओर ले जाने वाले हैं, चाहे अहिंसा का पालन हो, चाहे कुछ भी व्रतों का पालन हो, इनसे क्या ले कहाँ जाना चाह रहे? समता भाव। जैसे कोई दुकानदार है, घर से गया, टिफिन ले गया, दुकान पर साफ सफाई करी, दुकान को जमाया, दिन भर चलाया, सब ग्राहकों से माथा पच्ची करी, सब कुछ करा, लेकिन सबके सार की बात क्या है? कितने रुपए की कमाई हुई। तो अंत में कमाई सार है, बाकी सब ये तो सब उसके साथ में की जाने वाली क्रिया है। उसका फल क्या है? कमाई है। ऐसे ही ये सब क्रियाएं हैं, ये सब की जाएगी, लेकिन उनका फल क्या है? समता भाव। यदि कोई दुकान चलाए और कमाई नहीं हो तो क्या कहेंगे? उसकी दुकान बेकार। इसी प्रकार से कोई कितने भी व्रत तप इत्यादि सब कुछ करता है, लेकिन समता भाव पर नहीं पहुंच पा रहा, तो उसका सब कुछ क्या हो गया? निरर्थक हो जाएगा। इसलिए लक्ष्य को ध्यान रखना। समता भाव रूपी कर्म रूपी महावन को भस्म, अब बहुत बड़ा महावन, महाजंगल है, अब उसको मान के चलो एक साथ अगर पूरा जलाना, भस्म करना, तो क्या है? दावानल। और जब जंगल में आग लग जाती है तो कई किलोमीटरों का जंगल एक साथ साफ हो जाता है। ऐसे ही समता भाव की अग्नि, देखो बिल्कुल विरोधाभासी बात चल रही है, समता भाव और अग्नि।
लेकिन ये सब उपमाएं हैं, उनको उस रूप में समझना कि समता भाव की अग्नि जब जलती है तो कर्म रूपी जो जंगल है अपना, कर्म जो अपने बैठे हुए हैं, वे सब धू 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 कर करके जीव नष्ट होगा। एक अंतर मुहूर्त में तो आत्मा परमात्मा बन जाता है। एक अनादि मिथ्या दृष्टि, एक अनादि मिथ्या दृष्टि तुरंत तभी सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन ले लेगा वो मुनि बन जाएगा, व्रतों का पालन कर लेगा, मतलब व्रत धारण कर लेगा और मोक्ष प्राप्त कर लेगा मात्र अंतर मुहूर्त में। आप कहोगे कैसे? ऐसा भी होता है, और ऐसा भी होता है कि कोई जीव सीधे 7वां गुण स्थान भी प्राप्त कर लेता है। आज बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में हो गई, पहले सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो, जिसको सम्यक दर्शन नहीं होगा वो मुनि क्या? नहीं, सिद्धांत देखो तो सिद्धांत ये कहता है कि पहले गुण स्थान से 7वां गुण स्थान भी प्राप्त हो सकता है, यानी कोई मिथ्या दृष्टि जीव सीधा मुनि बन जाएगा। तो ये सारी विवक्षाएं हैं, इनको समझना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जो हमारे कर्मों का जंगल जैसा महावन तैयार हो गया, इतने कर्म बन गए, ये कर्म जैसे दावानल की आग में यूं भस्म हो जाते हैं, वैसे ही जब समता की अग्नि जलती है तो सारे कर्म नाश हो जाया करते हैं। सरल है श्लोक। अगला श्लोक है 69, 69 नंबर। साम्यम शरण्यमित्याहुर योगिनाम योग गोचरम उपाधि रचिता शेष दोष क्षपण कारणम। जो समता भाव योगी जनों के योग का विषय होता हुआ बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह के निमित्त से उत्पन्न हुए समस्त दोषों को नष्ट करने वाला है, वह शरण भूत कहा जाता है। क्या शरण है? समता शरण। समता की शरण में जाना है। क्यों? समता भाव योगी जनों की योग का विषय होता हुआ, योगी जिस समय योग में है उस समय क्या योग का विषय अर्थात उस समय समता भाव को प्राप्त करते हैं। और वायु अभ्यंतर परिग्रह के निमित्त से जो दोष होते हैं उन सभी दोषों को वह नाश कर देता। समता भाव जितने बाह्य परिग्रह, अब बाह्य परिग्रह में जो साधु हैं, कुछ नहीं, कमंडल है, पिछी है, इनके निमित्त से भी परिणामों में मतलब परिणामों की तारतम्यता, परिणामों में हीनाधिकता हो जाया करती है। तो इस दृष्टि से वह जो दोष एक तरीके से दोष ही है, मोक्ष प्राप्ति की अपेक्षा उसको दोष माना जाता है। तो उन दोषों का क्या हो जाता है? दोषों को नाश कर देता। कौन? समता भाव। इसलिए वह शरणभूत है। अंतरंग परिग्रह, अब अंतरंग परिग्रह में क्या है कि अंदर में सूक्ष्म लोग भी परिग्रह है। तो थोड़ा सा भी कुछ जो भी होता है जिससे कर्म का बंध हो, चाहे शुभ हो अथवा अशुभ, तो तत्संबंधी जो बंध है वह भी समता भाव के द्वारा निर्जरा को प्राप्त हो जाता है, वह कर्म नाश हो जाता है। इसलिए यह क्या है? शरणभूत है। कौन? समता भाव। एक और श्लोक देखते हैं, 70 नंबर श्लोक 70। निस्पृहाया ऋमाद्यब्ज खंडे साम्य सरोजुषे हंसाय शुचिये मुक्ति हंसी तत्तदृशे नमः। जो आत्मा रूपी हंस अणिमादि रिद्धि रूपी कमल खंड यानी स्वर्ग की अभिलाषा से रहित है, समता रूपी सरोवर का आराधक है, पवित्र है तथा मुक्ति रूपी हंसी की ओर दृष्टि रखता है, उसके लिए नमस्कार हो। कितनी अच्छी बात कही। हंस है तो हंस क्या होता है कि हंस के जैसी दृष्टि किसकी? इस भव्य आत्मा की, जो अपना आत्मा है। तो हंस अणिमादि रूप जो रिद्धि कमल खंड की अभिलाषा से रहित है। अब देखो, यानी स्वर्ग की अभिलाषा से रहित है, मतलब आत्मा है, जब वह समता भाव में आता है तो उसे स्वर्ग की अभिलाषा नहीं है कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग की सुख मिल जाए। दूसरी बात, समता रूपी सरोवर का आराधक है। जैसे हंस क्या होता है? हंस को क्या चाहिए? सरोवर, तालाब।
तो बस इसको भी समता रूपी तालाब चाहिए। जैसे हंस को तालाब चाहिए, वैसे आत्मा को समता रूपी तालाब, पवित्र है तथा मुक्ति रूपी हंसी की ओर दृष्टि रखता है। जैसे हंस हंसी की ओर दृष्टि रखता है, वैसे ही यह जो अपना आत्मा रूपी हंस है, वह मुक्ति रूपी हंसी की ओर दृष्टि रखता है। हंस सरोवर में रहता है, हंसी की ओर दृष्टि रखता है, ऐसे ही यह आत्मा समता रूपी सरोवर में रह रहा है और मुक्ति रूपी हंसी की ओर दृष्टि रखता है। ऐसे हंस रूपी आत्मा को नमस्कार हो। मुक्ति हंसी तत्तदृशे नमः। इस प्रकार के हंस रूपी आत्मा को, आत्मा रूपी हंस को नमस्कार हो। इस प्रकार से कितनी अच्छी बात कही। एक हंस का उदाहरण लेकर के, जैसे हंस होता है सरोवर में रहता है ना, इसी प्रकार से यह आत्मा जो है वह समता रूपी सरोवर में रहता है। और जैसी हंस की दृष्टि हंसी की ओर रहती है, वैसे ही यदि अपनी जो आत्मा है, इस आत्मा की दृष्टि मुक्ति की ओर है, जिस भी आत्मा की, उस आत्मा के लिए आचार्य महाराज कहते हैं नमस्कार हो। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है, अभी समता भाव का अपन ने इन 5 श्लोकों में देखा। समता भाव, कुल मिलाकर के समता भाव उत्पन्न होगा तो कर्मों का आना भी रुकेगा, मुक्ति की भी प्राप्ति होगी, शाश्वत सुख भी मिलेगा, मोक्ष का दरवाजा भी क्या है, यह समता रूपी द्वार ही है। इस प्रकार से यहाँ तक अपने 70 श्लोक पूर्ण होते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।